जो हाथ वगैरह देख करके, आपके जन्म की डेट ऑफ बर्थ देख करके आपको बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, आप जीवन में ये करेंगे, आप वो करेंगे। डू यू बिलीव इन दिस? आई डोंट। बट आई एम नॉट सेइंग कि 100% नॉट। मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं पूरी तरीके से विश्वास ही नहीं करती। अब देखिए, किसी व्यक्ति ने अगर उसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है, तो उसने ऐसे ही तो नहीं पढ़ा होगा। मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर उसने पढ़ाई की है, एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसको लेकर के पढ़ाई करते हैं, तो देखिए अगर उसकी पढ़ाई करवा जा रही है तो ऐसा ही नहीं होगा कि बिल्कुल ही वो बेसलेस बात हो। मेरा मानना ऐसा है कि शायद, क्योंकि मैंने नहीं की है, शायद कुछ परसेंटेज ऑफ उसमें सही होता होगा। पर मैं बिलीव करती हूँ सबकॉन्शियस माइंड पर। मुझे एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा नहीं, मुझे भरोसा है अपने सबकॉन्शियस माइंड पर। देखिए, मैंने इंस्टाग्राम खोला था तो उसमें बहुत सारी रील्स ऐसी आती हैं कि अगर आपका नंबर 1 है तो आप ये करेंगे, आप नंबर 2 में हैं तो आप ऐसे स्वभाव के होंगे, आप जीवन में इस प्रकार से रहेंगे, ये मतलब आती हैं। मेरा नंबर 1 है, तो उसमें वो बताता है कि आप लाइफ में हमेशा डोमिनेटिंग रहेंगे, आप लाइफ में बिज़नेस करेंगे, आप लाइफ में ये करेंगे, आप कभी भी जॉब नहीं कर पाएँगे, ये मतलब बातें वो मेरे बारे में कहता है। और फिर जब हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं ना किसी चीज़ की पूरी, तो फिर वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा होता है कि वो आपको कंटिन्यू वही चीज़ दिखाता रहता है। फिर जब हम 4-5 वीडियो इस तरीके से कंटिन्यू देख लेते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि वाओ यार! जैसे अगर आपके लिए अच्छा है तो, जैसे मेरे लिए ऐसा आया कि मैं बहुत डोमिनेटिंग रहूँगी और मैं तो बहुत पैसे वाली, ऐसा मेरे बारे में आता है। तो मुझे लगता है वाओ यार! मैं तो मतलब राजा हूँ। वो इस प्रकार से कहते थे कि आप राजा प्रवृत्ति के हैं, आप इस तरीके, तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो राजा हूँ, मैं तो किसी को भी कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं तो बिज़नेस वाली बनूँगी, मैं तो ये करूँगी, मैं तो वो करूँगी। तो फिर मैंने महसूस किया कि मैं उसी तरीके से बिहेव करने लगी। अब ये एक तो पॉज़िटिव वे में है कि मैं इस तरीके से पॉज़िटिव वे में, अगर सोचिए कोई अगर व्यक्ति उसके नंबर के बारे में कोई रील वगैरह में अगर नेगेटिव आ जाए या आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आपको बहुत ये होगा, वो होगा, तो फिर वो भी तो विश्वास करने लगता होगा। जैसे मुझे विश्वास होने लगा, मैं भी उस तरीके से बिहेव करने लगी। तो मेरा मानना है कि हमारा शायद एस्ट्रोलॉजी वगैरह में तो नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। अगर आप अपने विश्वास कर लेते हैं कि आप राजा प्रवृत्ति के हैं, आप बहुत पैसे कमाएँगे, आप बिज़नेस करेंगे, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, तो आप होंगे। आपको दुनिया की कोई भी एस्ट्रोलॉजी, कोई भी ताकत, कुछ भी नहीं रोक सकता। आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी फुली, बट आई बिलीव इन कर्माज़। मैं कर्मों में भरोसा रखती हूँ और सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखती हूँ। अगर आप किसी भी काम को शिद्दत से करते हैं, वो आपको ज़रूर होता है प्राप्त। तो किसी भी रील को देखकर, किसी भी इस तरीके की कि वो आपके भविष्य के बारे में आपको भविष्यवाणी करे, आप उस पर पूरी रिलाय होकर के बैठ जाएँ, ये मेरी तो सलाह आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने हाथ पर भरोसा रखिए कि अगर लाइनें अगर आपके हाथ के अंदर हैं और आप इस हाथ के जो हाथ को देख कर के वो आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आपकी भविष्यवाणी बता रहे हैं, वो हाथ आपका है। समझ आई? वो कोई भी आपके बारे में ये सलाह नहीं बना सकता कि आप भविष्य में क्या करेंगे। अगर कोई बना रहा है तो आप उसको गलत साबित करके दिखाइए। आप उसे ऐसे मान क्यों लेते हो कि भाई इन्होंने बाबा जी ने तो ऐसे कह दिया है और देखो अब मेरा क्या ही हो सकता है। आप उसको चैलेंज की तरह क्यों नहीं लेते कि इसने मुझसे ऐसे कहा कि मैं जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो मैं उसको मुँह पे मारूँगी अपनी डिग्री और मैं अपनी जॉब देख मैंने करके दिखाया। ठीक है? तो कभी भी एस्ट्रोलॉजी पर या किसी भी चीज़ पर ऐसी जो आपके भविष्य को प्रेडिक्ट करती हो, आप 100% उस पर भरोसा मत करिए। ठीक है? आप उस कर्मों पे भरोसा रखिए, अपने माइंड पे भरोसा रखिए।